साथियों नमस्कार। आज के प्रदेश चैनल में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर साथियों जो सहायक शिक्षक के 2300 पद बचे हुए हैं उसी को लेकर मैं अपडेट देने जा रहा हूं। सहायक शिक्षक के बचे हुए पदों को शीघ्र नियुक्ति प्रदान करें, इसको लेकर कैबिनेट मंत्री को ज्ञापन दिया गया है। उसी पर आज मैं इस वीडियो से बात करूंगा। साथ ही नए तो चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ललित चंद्राकर जी, जो कि उपाध्यक्ष है कैबिनेट मंत्री, जिसे दर्जा प्राप्त है। इनको ज्ञापन दिया गया है। तो देखिए इन्होंने ज्ञापन दिया है, अर्थात ज्ञापन जो कैबिनेट मंत्री ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया है कि क्या कहा है। श्रीमान गजेंद्र यादव जी, छत्तीसगढ़ माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग। यहाँ पर विषय रखा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा जो कि पारित क्रमांक है उसके अंतर्गत अन्य याचिकाओं में पारित आदेश के अनुसार शिक्षक भर्ती 2023 में जो सहायक शिक्षक के 2300 जो पद रिक्त पद पर नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करने की बाबत, यानी कि 2300 पद पर जो सरकार को फैसला लेना है उसकी नियुक्ति जल्दी की जाए। इसी को लेकर कैबिनेट मंत्री आपके ललित चंद्राकर जी ने पत्र लिखा है। आपके गजेंद्र यादव स्कूल शिक्षा मंत्री को क्या कहा है, देखिए उसने क्या कहा है। पत्र में लिखा हुआ है कि सादर प्रणाम मान्यवर, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि दमतरी जिले में अंतर्गत समस्त डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ की याचिका क्रमांक तहत दिनांक जो 26/9/25 को पारित आदेश के अनुसार शिक्षक भर्ती 2023 के सहायक शिक्षकों में कुल पद जो 2300 रिक्त पद बचे हुए हैं, डीएलएड प्रशिक्षार्थी अभ्यर्थियों को शीघ्र सहायक शिक्षक पद नियुक्ति प्रारंभ किए जाने हेतु ज्ञापन प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया है। ज्ञापन पत्र भी संलग्न है, अतः कृपया डीएलएड प्रशिक्षार्थी अभ्यर्थियों को माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के निर्णय के अनुसार सहायक शिक्षक पद पर नियुक्त प्रारंभ किए जाने की अनुशंसा सहित प्रस्तावित है। यानी कि इन्होंने अनुशंसा किया है कि निवेदन है कि स्कूल शिक्षा मंत्री को गजेंद्र यादव जी को जो बचे हुए सहायक शिक्षक के जो 2023 भर्ती वाला कुल 2300 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू हो। इसको लेकर जो कैबिनेट मंत्री के द्वारा आग्रह शिक्षा मंत्री जी के ज्ञापन सौंपा गया है और इस ज्ञापन में उन्होंने स्पष्ट तौर पर जिक्र किया है कि बचे हुए 2300 जो पदों पर जो क्योंकि हाई कोर्ट से इसका निर्णय आने के बाद पूर्णतः है जो सरकार के ऊपर यह फैसला कोर्ट पर छोड़ दिया गया। अर्थात सरकार की यह जिम्मेदारी है कि सरकार उन पदों पर यानी कि बचे हुए 2300 पदों पर भर्ती लेगी या उन पदों को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा, बैकलॉग कर दिया जाएगा। तो ये निर्णय सरकार का है, सरकार को लेना है। क्योंकि शिक्षा मंत्री जी ने जब सरकार से पूछा गया कि क्या हम आगे की कार्यवाही करें तो उन्होंने 3 बिंदुओं से रखा गया है, जिसमें सबसे पहले और अहम पॉइंट उन्होंने बताया कि रैंक बहुत नीचे चला गया, ऐसे में क्वालिटी एजुकेशन का सवाल है, तो क्या काउंसलिंग करवाना चाहिए तो बचे हुए पदों को लेकर, क्योंकि अब समय सीमा भी समाप्त होने को है, क्योंकि 1 जुलाई 2025 को अंतिम समय था, अर्थात समय सीमा समाप्त हो चुकी थी। ऐसे में याचिकाकर्ताओं द्वारा कोर्ट में जो याचिका भी दायर किया गया था उस जिसको लेकर फैसला भी आया और सरकार को इस पर सोचना है, विचार करना है, निर्णय लेना है। अब इसी निर्णय के अहम परिप्रेक्ष्य में जितने भी डीएलएड धारी वरिष्ठ सूची और डीएलएड धारी वेटिंग सूची में आने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं वे लगातार शासन प्रशासन तक जो भी यह चीज़ें पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि शीघ्र जो 2300 पदों पर बचे हुए काउंसलिंग को लेकर, ताकि उनको जो कहना का हक मिल सके। और जाहिर सी बात है कि उनकी यह कहना चाहिए कि कार्य भी सही और सकारात्मक है, उनको उनका हक मिलना चाहिए। क्योंकि लगभग जो जितने पद पर निकले थे 50% सीट सहायक शिक्षक भर्ती में नहीं भर पाया है और कोर्ट कचहरी के मामले की वजह से यह लंबित हो गया है और कहीं ना कहीं शासन भी इसके लिए जिम्मेदार है। इसलिए जो भी भर्ती प्रक्रिया को अब जो सरकार को यह निर्णय लेना होगा कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। साथ ही नहीं तो चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।